नमस्कार साथियों। आज का ये पूरा यूपी पुलिस का फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है जिसमें पूरे 40 क्वेश्चन रखे गए हैं और उन 40 क्वेश्चनों में काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और क्वेश्चनों का जवाब साथ ही देते चलिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गीता का उद्देश्य किसने दिया। बताइए, गीता का जो उद्देश्य उपदेश है उसको किसने दिया। राम ने या कृष्ण ने या बुद्ध ने या महावीर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कृष्ण ने दिया था। किसने? कृष्ण ने दिया था। जैसे कि आप लोगों ने महाभारत देखा होगा तो उसमें कृष्ण जो है बीच बीच उपदेश दे रहे हैं, तो वही है गीता का उपदेश, ठीक है। अगला, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। कौन सा पृथ्वी का उपग्रह कौन है, बताइए। मंगल है, चंद्रमा है या सूर्य है या शुक्र है। तो जो पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा। जी हाँ, चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी का उपग्रह होता है, यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। किसकी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या सरोजनी नायडू या सुषमा स्वराज। राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, यानी कि प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? जो आपकी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। हाँ, याद कर लीजिएगा, अच्छा सवाल है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। किसका? संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, भाग 3, यानी कि भाग 3 में आपका जो है वो मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इंपॉर्टेंट सवाल है प्रीवियस ईयर का। तो जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। कौन सा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। और विश्व का सबसे गहरा अगर देख लिया जाए, सबसे ठंडा अगर देख लिया जाए, तो वो भी कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर होगा, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। किसके? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस या भारत भगत सिंह। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका कौन सा, जवाहरलाल नेहरू की क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। किसका? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। किसका? रक्त का लाल रंग आपका किसके कारण होता है। प्लेटलेट्स के द्वारा या हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा या श्वेत रक्त कण। तो किसके कारण होता है रक्त का लाल, बताइए। तो जो रक्त लाल होता है वो आपका होगा किसके कारण, वो आपका होता है किसके कारण, आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। भारत में पूरे जो आपकी लोकसभा सीट है उनकी सदस्य संख्या कितनी होती है। 500 या 552, 545 या 530। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 552 होती है। कितनी होती है, 552 होती है, ठीक है। सूर्य किस प्रकार का तारा है। कौन? सूर्य किस प्रकार का तारा है। ठंडा, मध्यम, गर्म या निष्क्रिय। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कौन सा, गर्म है। कैसा है? सूर्य गर्म गर्म प्रकार का तारा है, ठीक है। तो सूर्य किस प्रकार का तारा है, गर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। कौन सी? ओजोन परत आपकी जो है वो कहाँ पाई जाती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल या आयन मंडल में। तो जो आपका ओजोन परत होता है वो आपका कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। कौन बच्चा? भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ लिया गया है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, कर्जन या क्लाइव। तो इसमें से जो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन से हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। कौन से? आपके वारेन हेस्टिंग साहब हो जाएंगे। कौन? भारत के पहले गवर्नर जनरल। और बंगाल का गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो वो कौन से हो जाएंगे आपके, विलियम बेंटिक हो जाएंगे। कौन से? विलियम बेंटिक हो जाएंगे, ठीक है, पहला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। किसके? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? संसद के जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है, बताइए। बच्चा, सबसे हल्की गैस पूछ लिया है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है या हीलियम है। तो जो सबसे हल्की गैस हो जाएगी वो आपकी हाइड्रोजन हो जाएगी। कौन सी? हाइड्रोजन हो जाएगी। और अपने वातावरण में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है,
तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। और दूसरे नंबर पर अगर पूछ ली जाए सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है पूरे वातावरण में, तो सेकंड नंबर पर आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जन गण मन पहली बार कब गाया गया, बताइए। ये आपका जन गण मन पहली बार कब गाया गया, 1911 या 1947 या 1950 या 1930। तो जो जनगण मन है ये आपका 1911 में गाया गया था। और ये कहाँ गया था, बंगाल के विलियम फोर्ट में गाया गया था। कहां पर, बंगाल के विलियम फोर्ट में ये आपका गाया गया था पहली बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में, किसमें, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, किसमें, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताइए। 10 हैं, 12 हैं या 14 हैं या 8 हैं। तो देखो इसमें काफी कुछ बताऊंगा इस क्वेश्चन में। पहले तो इसमें जो संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो आपकी 12 अनुसूचियां, कितनी अनुसूचियां हैं इसमें, 12 अनुसूचियां हैं। और पहले कितनी थी, पहले 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, और इसमें जो आपके हैं भाग कितने हैं पूरे संविधान में, पूरे संविधान में जो आपके भाग हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, पूरे संविधान में जो आपके यहाँ पर क्या चीज, थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ, पूरे संविधान में जो आपके भाग हो जाएंगे वो आपके कितने हैं, 22 भाग है। ठीक है, कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। और यहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या चीज, कि संविधान में जो भाग हैं उनमें से भाषा किस भाग में है, कौन सी भाषा, तो आपकी जो राष्ट्रीय भाषा तो होती नहीं है, आपकी राजकीय भाषा जो होती है वो आपकी किसमें है, भाग नंबर 18 में है, किसमें, भाग नंबर 18 में है। ठीक है, और संविधान संशोधन करने का जो अधिकार है वो आपके किस भाग में है, वो आपके भाग 20 में है। ये सभी इंपॉर्टेंट भाग है इसलिए इनको बताया जा रहा हूं साथ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि बिजली का आविष्कार किसने किया, किसका, बिजली का आविष्कार आपका किसने किया था, न्यूटन ने या एडिसन ने या फ्रैंकलिन ने या टेस्ला ने। तो जो आपका बिजली का आविष्कार है उसको किसने किया था, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने किया था, फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, बिजली का आविष्कार आपके फ्रैंकलिन साहब ने किया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, किससे, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, शनि है, यूरेनस है या नेपच्यून है या बृहस्पति है। तो जो सूर्य से सबसे अधिक दूर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, नेपच्यून, कौन सा, नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नेपच्यून जो है आपका ग्रह ये सूर्य से सबसे दूर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये इसका एक सवाल एक जवाब ये भी है, तो सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया जाए वो आपका कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। ये क्या है, ये सबसे बड़ा ग्रह है, जिससे ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछ लिया जाए तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की, किसके, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, बाबर ने, अकबर ने या हुमायूं ने या जहांगीर ने। ठीक है, तो आपका जो दीन ए इलाही है इसकी जो स्थापना है वो आपके किसने की थी, वो आपके बाबर ने की थी, किसने की थी, बाबर ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा अधिक समय तक राज करने वाला कौन था शासक, वो आपके कौन से हो जाएंगे, अकबर हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था, कौन सा, साइमन कमीशन आपका भारत कब आया था, बताइए। हाँ, ये थोड़ा सा यार ये क्या हो जा रहा है, हाँ, अगले, हाँ, सीधा बताइए। साइमन कमीशन जब भारत आया था वो उस समय वो किस सन में आया था, बताइए। तो जो जब आया था ये तब क्या था, 1928 में आया था, किस सन में आया था ये, 1928 में आया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि अल बरूनी किस देश से भारत आया था, कौन, अल बरूनी जो है वो किस देश से भारत आया था, चीन से, यूनान से, फारस से या अरब से। तो जो अल बरूनी है ये आपके किस देश से आए थे, ये आपके किससे, फारस से आए थे, यानी कि फारस से, यानी फारसी इनको, यानी कि फ्रांस से, फारस फ्रांस से। ठीक है, हाँ, ये फारस से आए थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सारनाथ स्तंभ किस मौर्य शासक से संबंधित है, कौन सा, सारनाथ स्तंभ, बच्चा बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो सारनाथ स्तंभ है वो किस शासक से संबंधित है, किस मौर्य शासक से। तो ये जो सारनाथ हो जाएगा ना ये आपका किससे हो जाएगा, मौर्य नहीं, अशोक, मतलब अशोक से हो जाएगा, मतलब ये मौर्य शासक जो है वो अशोक से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ, कौन सा स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड या बंगाल विभाजन या रॉलेट एक्ट या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो जो आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो आपका हो जाएगा कौन सा, बंगाल विभाजन। कब, बंगाल विभाजन जब हुआ था तब उसके बाद, मतलब बंगाल विभाजन की जब बात हुई थी तब उसके बाद आपका जो है ये स्वदेशी आंदोलन की घटना शुरू हुई थी। ठीक है, का विरोध किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मानव शरीर
के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? किसके मानव शरीर के रक्त का पीएच मान पूछ लिया है बच्चा। तो इसका जो पीएच मान होता है वो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 7.4। कितना? 7.4 होता है पीएच मान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? किसका? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? स्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है? स्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है। हाँ, विटामिन सी किसमें पाया जाता है? ये आपके खट्टे फलों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये आपके खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? इसके कमी से आपका जो रोग होगा वो स्कर्वी रोग होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, किसकी? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, इसमें कौन सी गैस उपयोग होती है? बताइए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आपकी जो है वो उपयोग होती है? तो वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? CO2 कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? किसकी? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? वायु में, जल में, ठोस में या निर्वात में? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी कि जो ध्वनि की चाल होती है वो सबसे अधिक जो होती है वो ठोस में होती है। ठीक है, सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में होती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बल बराबर द्रव्यमान और त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण किस वैज्ञानिक का नियम है? ये काफी अच्छा है। द्रव्यमान और त्वरण, ठीक है, बल बराबर, ये किस वैज्ञानिक का नियम है? तो ये आइंस्टीन, न्यूटन या गैलीलियो या केपलर का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, ये न्यूटन का है। किसका है? द्रव्यमान का जो बल का जो नियम है ये आपका किसका है? ये न्यूटन का है। ठीक है, हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? किसका? कंप्यूटर में सीपीयू का जो पूरा नाम है वो क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा 28 का? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी नंबर, क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सीपीयू का जो पूरा नाम होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? कौन सी? रैम आपकी जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है या केवल पढ़ने योग्य है या अस्थायी है या बाहरी मेमोरी है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, यानी कि क्या? वो मतलब अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, हाँ। उत्तर प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गठन आपका किस वर्ष हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में। 1947 या 1950 या 1952 या 1956। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कब? 1950। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1950। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। ठीक है, और उसके पहले इसको किस नाम से जानते थे? उत्तर प्रदेश को, इसको आपको किस नाम से जानते? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। किसके नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से इसको जानते थे। ठीक है, पहले। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चुनार फोर्ट, कौन सा? चुनार फोर्ट किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा? चुनार फोर्ट जो है वो आपका किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, गोमती या सोन? तो जो चुनार फोर्ट है वो आपका गंगा नदी के तट पर स्थित है। किसके? गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये चुनार जो है काफी फेमस है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो आपका उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना है वो कौन सा है? बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सिंचाई परियोजना कौन सा है? टिहरी बांध, रिहंद परियोजना, सरदार सरोवर या भाखड़ा नागल बांध? तो इसमें से जो आपका सिंचाई परियोजना है सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, वो आपका हो जाएगा कौन सा? रिहंद परियोजना। यहाँ पर जो सबसे बड़ी परियोजना है वो रिहंद परियोजना है। ठीक है, आप लोग ये बताइए ये किस नदी पर है? बस इतना आप लोग बता दीजिए कि ये किस नदी पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। झांसी की रानी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस विद्रोह से है? बताइए, झांसी की रानी जो है जिनको रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है उनका संबंध किस विद्रोह से है? बताइए, 1905 या 1919 या 1957 या 1942? तो इनका जो आपका विद्रोह का संबंध है झांसी की रानी का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1857। कौन सा? 1857 है। ठीक है, इनसे आपका रानी लक्ष्मीबाई का संबंध था विद्रोह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण किस जिले में स्थित है?
हरदोई में, सीतापुर में, लखनऊ या बाराबंकी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा आपका क्या, बी नंबर, सीतापुर में है। कहां पर? हरदोई जो आपका नैमिषारण्य जो परियोजना है, जो नैमिषारण्य है, वो आपका किस जिले में है? सीतापुर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसका? प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा बढ़ाना, या बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना, या रोजगार देना, या स्वास्थ्य सेवा देना? तो जो आपका हो जाएगा वो बैंकिंग सुविधा को उपलब्ध कराना। किसको? बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? आयुष्मान भारत योजना आपका क्षेत्र पूछ लिया है, ये शिक्षा से, या कृषि से, या स्वास्थ्य से, या परिवहन से? तो जो आप लोगों को, काफी लोग देखे होंगे आयुष्मान लिखा होता है ना, काफी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान लिखा होता है। तो इसका जो होता है, आयुष्मान का जो होता है, वो आपका स्वास्थ्य से होता है। अगर आप लोग अस्पताल में देखे होंगे तो वहीं से आप लोग आइडिया लगा सकते हैं स्वास्थ्य, थोड़ा बहुत आइडिया लगाकर भी क्वेश्चन का जवाब दिया करिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? किसका? प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या होता है? देखो, मुफ्त बिजली देना, या सभी को पक्का घर देना, या रोजगार देना, या किसानों को सहायता देना? तो रोजगार के लिए श्रम कार्ड आपका बना है, ये नहीं होगा। तो जो आपका हो जाएगा, सभी को पक्का मकान देना, यानी सभी को पक्का घर देना, जिन लोगों को कॉलोनी मिली होगी। इस समय जो कॉलोनी मिल रही है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिल रही है। तो यानी कि उन लोगों को काफी अच्छे तरीके से पता होगा कि सभी को पक्का घर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को कितनी राशि दी जाती है? किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 या 4,000 या 6,000 या 8,000? तो जो इसमें है, आप लोगों को 2,000 प्रति जो किस्त है वो दी जाती है। ठीक है, हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है वो आपकी इसमें 2,000 की राशि दी जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आज का है होमवर्क का जवाब, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जी हाँ, इस आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है आपको, और प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, और प्रैक्टिस सेट में क्या चेंज करने की जरूरत है वो आप लोग ओपिनियन अपना जरूर दे दिया करिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।